हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग मैथमेटिक्स में जैसे कि मेंसुरेशन टॉपिक के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम आपको एक तकनीक ही बताएंगे जिसमें कुछ इकाई में परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कह दीजिए कि इकाई के परिवर्तन की तकनीक बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी दिया रहता है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर है, 2.5 हेक्टेयर है, या इतना मतलब हेक्टोग्राम है, हेक्टोमीटर है, या ग्राम है, या लीटर है। ऐसे ही इकाई में दे दिया जाता है और आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता है मीटर में, सेंटीमीटर में, तो आप बड़े कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि भाई दिया गया है हेक्टोग्राम में या हेक्टोमीटर में या मतलब डेसीमीटर में। अब हम इसको मीटर में कैसे बताएं, सेंटीमीटर में कैसे बताएं, मिलीमीटर में कैसे बताएं। ठीक है, तो इस आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो आज ये समस्या से बिल्कुल हम निराकरण कर लेंगे और समझ लेंगे कि जितनी इकाइयाँ हमारे पास आएगी, एक इकाई को छोटी इकाई में या बड़ी इकाई में, मतलब छोटी इकाई है तो बड़ी इकाई में और बड़ी इकाई है तो छोटी इकाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आज हम लोग समझ लेते हैं विधिवत से। ठीक है बेटा, चलिए फिर देखते हैं इकाइयाँ जो हमारे पास हैं। टॉपिक का नाम नोट कर लीजिएगा, इकाई परिवर्तन। इकाई परिवर्तन, ठीक है। यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट कन्वर्जन। इकाई परिवर्तन क्या होगा? देखो, सबसे छोटी जो इकाई है बेटा वो आपकी क्या है? मिली है ना। उसके बाद सेंटी, उसके बाद क्या है? सेंटी। उसके बाद क्या है? डेसी। उसके बाद मीटर। ठीक है, मिली, सेंटी, डीसी और मीटर। डेका, डेसी, डेसी हो चुका है। डेसी के बाद डेका और डेका के बाद हेक्टो और किलो। तो सबसे छोटी इकाई मिली होती है, तो सेंटी होता है, डेसी होता है, फिर डेका होता है, फिर हेक्टो होता है, या हेक्टो है ना, हेक्टेयर होता है, तो उसको हेक्टो या हेक्टेयर हो गया। किलो होता है। तो मीटर बेटा इसलिए लिया गया क्योंकि हम क्या माप रहे हैं? लंबाई की बात कर रहे हैं। जब लंबाई मापते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अगर मान लो हम द्रव्य मापते हैं तो यहाँ पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम जैसे पदार्थ को मापते हैं तो ग्राम हो जाएगा। अगर द्रव्य को मापते हैं, द्रव को मापते हैं, द्रव, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप अगर पढ़ेंगे तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, है ना, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ऐसे पढ़ते हैं ना लंबाई को। और अगर कोई ग्राम है तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ऐसे पढ़ते हैं। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर, ऐसे है ना। इस तरह से इकाइयाँ मापी जाती हैं। तो जैसे अगर मान लो कोई इकाई हमें मिली में दी गई है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है बेटा? मीटर में, या डेका में कन्वर्ट करना है, या हेक्टो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एक जो मानक सबका माना जाता है, 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ये सबको पता है, लेकिन ये मैं अब जो ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से कैसे मालूम होगा इसको जरा समझिएगा। तो ध्यान दो बेटा, अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई निकालना है तो ध्यान दीजिए, ऐसे हम एरो बना रहे हैं। देखिए, इस एरो का मतलब क्या हुआ? अगर हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई बना रहे हैं
तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे उसको भी हम बताएंगे। और अगर मान लीजिए बड़ी इकाई से छोटी इकाई बनाना है तो क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। ये भी मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। रूल्स क्लियर हो रहा है ना। जैसे ये हमारी छोटी इकाई बड़ी 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 ऐसे होती चली गई है और इधर से छोटी होती चली गई है, ठीक है। तो अगर बड़ी इकाई से छोटी इकाई में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे मैं बता रहा हूँ अभी। अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई करना है तो भाग करेंगे, ठीक है। जैसे हम लेते हैं, पूछ रहे हैं आपसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, है ना। हमने क्या पूछा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो अगर आपसे पूछ ले 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है तो आप क्या करेंगे, भाई 1 किलोमीटर में जैसे 1 की बात कर रहा है ना तो 1 यहाँ लिख लीजिए। 1 किलोमीटर की बात कर रहा है, 1 की बात कर रहा है, 1 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। किससे गुणा कराएंगे, अब किससे गुणा कराएंगे भाई, गुणा कराएंगे किससे, यहाँ पर जो एक इकाई है, एक इकाई का मान 1 के बराबर रख लीजिए। उसके बाद इसके बाद देखो कितने इकाई बन रहे हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो अब 1 गुणे 1000 बराबर कितना होगा, 1000 मीटर। देखो आ गया कि नहीं आ गया, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर की बात कर रहा है तो 1 लिख लीजिए। गुणा करेंगे तो यहाँ पर किससे, जो 1 इकाई की बात कर रहा है, 1 इकाई मतलब 1 यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद किलो के बाद कितनी इकाई पूछ रहा है, कितनी इकाई तक, 3 इकाई तक। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 2 मीटर की बात कर रहा है। तो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 मीटर निकल आएगा। वैसे मैं भी बताया भी था कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। समझ में आ गई बात। इस तरह से कोई भी इकाई, जैसे अब हम आपसे पूछें 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे 1 मीटर में कितने किलोमीटर, ये बात कर रहा है। 1 मीटर में कितना किलोमीटर। अब देखो बेटा, यहाँ पर 1 मीटर जो है ये छोटी इकाई है और हमको कहाँ जाना है, बड़ी इकाई। मतलब हमारा जो एरो है ऐसे बना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कितने मीटर की बात कर रहा है, 1 मीटर की बात कर रहा है, 1 अपॉन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मीटर मतलब 1 मीटर मतलब 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पर कितनी इकाई है, 1 2 3 इकाई, 1 2 3 जीरो, ये हो गया इतना किलोमीटर। मतलब 1 मीटर बराबर 1000, 1/1000 किलोमीटर होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया ना। तो छोटी इकाई से अगर बड़ी इकाई चलना है तो आपको भाग देना है बेटा, और बड़ी इकाई से छोटी इकाई और आना है तो गुणा करना है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल बताते हैं हम। अब बताइए 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर, है ना। 1 हेक्टेयर बराबर, है ना, 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर। अब 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर, आप खुद सोचिए। 1 हेक्टेयर की बात कर रहा है तो 1 लिख लीजिए, है ना। कह रहा कितना मीटर, तो हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर की बात कर रहा है, गुणे 1 लिख के कितना डिजिट है, 1 2 100 से गुणा करो बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर। समझ में आया, क्लियर हो गया ना। अब ऐसे चाहे जो पूछे, अब जैसे मान लो पूछ रहा है 2.5 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर, तो 2.5 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर। तो 1 हेक्टेयर बराबर देखो निकाला गया, 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर, तो 2.5 हेक्टेयर बराबर 2.5 गुणे 100 बराबर कितना, 250 मीटर। 250 मीटर, क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से इकाई परिवर्तन आप लोग कर लीजिए बेटा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसे छोटी से कह दिया जाए 1 मिली बराबर कितना मीटर, 1 मिली बराबर, तो 1 मिली बराबर कितना मीटर हो जाएगा। तो 1 बटे, अब देखो छोटी से बड़ी तरफ चल रहे हैं तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे 1, 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए बस, 1 बटे 1000 मीटर, ठीक है। ऐसे आपसे पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर
1 सेमी बराबर सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1/1 सेंटीमीटर बराबर कितनी इकाई है, 1 2, तो 100 से कर दीजिए इतना मीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है क्या 1 डेसी बराबर कितना मिलीमीटर, तो 1 डेसी बराबर अब देखो ये बड़ी इकाई है, छोटी इकाई तक चल रहा है तो गुणा करेंगे, तो 1 गुणे 1, अब डेसी बात कितनी इकाई है, 1 2, 2 जीरो लगा दीजिए बराबर 100 एकम 100 क्या 1 डेसी बराबर 100 मिलीमीटर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बेटा, इस तरह से इकाई कन्वर्जन होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा इकाई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। अब जो भी अब एक और बताएंगे हम, जिससे मान लो पूछ रहा है 1 मीटर बराबर कितना हेक्टेयर, तो अब देखो बेटा छोटी से बड़ी तरफ चल रहे हैं, तो 1 मीटर बराबर कितना हेक्टेयर, 1/1 2 इकाई है ना, 2 जीरो इतना हेक्टेयर। ठीक है, ये मिल गया 1 मीटर बराबर 1/100 हेक्टेयर, मतलब भाग देना है। जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना होगा तो भाग देंगे, और बड़ी से छोटी माना हो तो गुणा करेंगे। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आप लोगों को, और इसको आप तैयार भी रख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। कल से इस पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए आज मैं फिर एक क्लास इस तरह आप लोग को दे दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।